हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज वाला जो सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट था उसके आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप तो देख सकते हो यहाँ पे हमने ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज वाला सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो सबसे पहले में हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमें क्या करना है, लर्न CSS वेरिएबल्स के बारे में सीखना है। वेरिएबल्स मतलब कि वो वाली वैल्यूज़ जो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम सेक्शन करके ही करते हैं। तो मैंने आपको एक वर्ड का मतलब बता दिया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके। अब इसमें क्या करना है, CSS वेरिएबल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर स्टाइल एंड रीयूज देम। तो CSS वेरिएबल जो होते हैं आपको अपना स्टाइल ऑर्गेनाइज और उसको दोबारा यूज़ करने में हेल्प करते हैं। इन दिस कोर्स यू विल बिल्ड अ सिटी स्काईलाइन। एक्चुअली ये जब प्रोजेक्ट मैंने देखा था ना, ये एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग है। सो मज़ा आएगा ये करने में। यू विल लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर CSS वेरिएबल सो यू कैन रीयूज देम वेन एवर यू वांट। हम इसमें CSS वेरिएबल को सेटअप करना सीखेंगे ताकि हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। पहले टाइमर सेट कर देते हैं। सो टाइमर में 45 मिनट्स का लगाने वाला, क्योंकि मैंने देखा कि 45 मिनट्स बेस्ट टाइम रहता है। सो इससे एक तो फ्लो भी अपना बना रहता है कंटिन्यू। और अगर आपको शायद लाइक इससे ज़्यादा कंटिन्यू अगर आप कोड कर रहे हो इस वीडियो को, मेरी वीडियोस को देख के, तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेके सेकंड वीडियो पे जंप कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको शो कर देता हूँ। 45 मिनट्स का टाइमर देख रहे हो, स्टार्ट कर हो गया है। ओके, एक्चुअली आवाज़ नहीं आई, या तो स्टार्ट हो चुका है ना। स्टार्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। सो एक सेकेंड, मैं आपको फिर से प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा लिख गया है। वैसे देखने में तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब आपका पता नहीं। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट करके बताओ ये। स्टार्ट करते हैं। कोडिंग कैसे करना है, फिर से डॉक टाइप डिप्रेशन डाल दो। डाल देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो डॉक टाइप डिप्रेशन डाल चुके हैं। टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप 2, ऐड ओपन HTML टैग बिलो द डॉक टाइप। ठीक है, HTML टैग डाल दो। एक ही बार इनको बोल देना चाहिए जैसे पिछले स्टेप्स में था, ताकि ये डायरेक्ट कर लेते हैं। इतना लंबा करने का मन नहीं करता। ठीक है, HTML भी डाल दिया। स्टेप 3 काफ़ी फास्ट हो जाता है लेकिन ऐसे। हेड टैग डाल दो। बॉडी टैग डाल दिए। हेड क्लोज करना था यहाँ पे। ओके, हेड आ गया, बॉडी आ गई। एट विद इन एलिमेंट। दोनों टेस्ट पास हो चुके हैं। नेक्स्ट, विद इन द हेड नेक्स्ट मेटा एलिमेंट। ठीक है, हेड के अंदर मेटा एलिमेंट डाल दो, कैरेक्टर सेट वाला। और इसके बाद टाइटल डालने बोला ना। टाइटल भी डाल देते। क्या डालना है, सिटी स्काईलाइन। टाइटल भी क्लोज कर चुके हैं। अब लिंक टैग भी डाल देते हैं। स्टाइल शीट और href क्या डालना है, href डालना है हमें styles डॉट CSS। ओके, स्टाइल ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। कैरेक्टर सेट डाल दिया, टाइटल डाल दिया, लिंक टैग डाल दिया। टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप। इन स्टेप 5 CSS यू कैन टारगेट एवरीथिंग। ओके, हमें हर एक चीज़ को टारगेट करना है, हर एक एलिमेंट को। और बॉर्डर सेट कर देना है। क्या बॉर्डर सेट कर देना है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हर एक चीज़ को हम बॉर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले तो HTML एलिमेंट में सब कुछ बॉर्डर आ गया, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, बॉक्स साइजिंग भी डाल देनी है। बॉक्स साइजिंग डाल देनी है। क्या, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स डाल दिया।
ये भी डाल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, ओके स्टेप 7, यू कैन सी द बॉडी, इट्स द इनर मोस्ट बॉक्स ऑन योर पेज। ठीक है, आप अपने बॉडी को देख सकते हो, ये जो ये है ये एक्चुअली आपका मेन बॉडी टैग है, और जितना भी आपका HTML कंटेंट होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ गया। ठीक है, टॉप पे ये होता है, टॉप पे इतना है, लेफ्ट पे इतना है, नीचे सबसे ज़्यादा है। सो अब क्या करना है, इट्स द इनर मोस्ट द बॉक्स अराउंड इट इज़ द HTML। ये जो आपका बॉक्स इसके बाहर है ये आपका HTML हो गया। मेक योर बॉडी फिल द होल व्यू पोर्ट बाई गिविंग इट हाइट ऑफ 100 VH। ठीक है, तो अपने बॉडी को क्या बोलते हैं, फुल हाइट दे देनी है। कैसे देंगे, 100 VH करके, मतलब जितना भी व्यू पोर्ट है। तो ये देखो कंप्लीट कवर हो गया। और रिमूव द डिफ़ॉल्ट मार्जिन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन को हटा देना है। तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन को कैसे हटाते हैं, मार्जिन 0 करके। मार्जिन हट चुका है। ओके, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द सेटिंग, फाइनली द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ये जो ओवरफ्लो हो रहा है मेरे ख्याल से इसी को बोल रहे हैं। लेट्स सी, ओवरफ्लो कर देते हैं क्या, हिडन। देखते हैं वो ठीक हुआ नहीं। ओके, ओवरफ्लो भी हिडन हो चुका है। ठीक है, सो हम देख चुके हैं सब कुछ रीसेट हो गया है 0 पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 7 कंप्लीट। स्टेप 8, क्रिएट अ डिव एलिमेंट। बॉडी के अंदर डिव एलिमेंट डालना है जिसका क्लास क्या होगा, बॉडी बैकग्राउंड बिल्डिंग्स। ठीक है, सो डाल देते हैं डिव क्लास बैकग्राउंड बिल्डिंग्स। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग्स मत समझ लेना। सो div। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 8, अब क्या बोलते हैं, हम CSS पे फिर से आ गए। अब बैकग्राउंड बिल्डिंग को हमने विड्थ दे देनी है और हाइट 100%। ठीक है, सो कर देते हैं बैकग्राउंड डैश बिल्डिंग्स WIDTH 100%, HEIGST हाइट 100%। दोनों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10 में क्या करना है, एक डिव एलिमेंट डालना है विद द क्लास ऑफ BB1, जिसकी क्या होगी, क्लास BB1 होगी। BB1 मतलब मेरे ख्याल से बैकग्राउंड बिल्डिंग 1 होगी। कंटेनर, ओपन योर स्टाइल्स डॉट CSS फाइल एंड गिव डॉट। ओके, सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिव, इसके अंदर डिव डाल देना है। सो डाल देते हैं हम डिव, जिसकी क्लास क्या होगी, BB1। ओके, क्लास डाल चुके हैं, डिव डाल चुके हैं, div क्लोज कर दिया। और क्या बोलना है, ओपन योर स्टाइल्स डॉट CSS फाइल एंड गिव BB1 विड्थ ऑफ 10%। BB1 खोलो और हाइट विड्थ दो 10%, हाइट दो 75%। ठीक है, सो हमने ओपन कर लिया है। अब हम साथ में दोनों चीज़ें कर रहे हैं। सो BB1 डैश, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या बोला, विड्थ दे दो 10%, विड्थ आ गई 10%, और HEIGST हाइट आ गई कितनी, 70%। हमें दिखेगा नहीं शायद, ओके दिख रहा है हल्का सा क्योंकि बॉर्डर की वजह से। सो ओके, ये चीज़ आ चुका है हमारा। मेरे ख्याल से हमने बॉर्डर बॉक्स डाला ना, इसीलिए शायद ये हमें शो हो रहा है। अब क्या करना है, नेक्स्ट 4 डिव एलिमेंट्स इन BB1। BB1 के अंदर हमें 4 डिव डालने हैं, जिसमें क्या होगा, BB1 BB2 करके क्लासेस होंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं, क्लास इक्वल BB1A। ठीक है, और फिर div। सो हमने 4 क्लासेस डालने हैं, 4 डिव क्रिएट करने हैं ना, BB1 B C D। ठीक है, BB1A 1B 1C 1D करके कर दिया हमने। दिस बिल्डिंग विल हैव 4 सेक्शन, इसके पास 4 सेक्शन है, तो ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, गिव द क्या लिखा है, गिव द पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज विद दिस वैल्यू। ओके, अब इन्होंने दे दिया हमें कि BB1 में ये डालनी है, BB2 में। ठीक है, तो चलिए कर लेते कंटिन्यू। सो BB1A WIDTH विड्थ डाल देनी कितनी, इसमें डाल दे प्रॉपर्टीज विद विड्थ। ओके, विड्थ पहले उन्होंने विड्थ की वैल्यू दी है, फिर उन्होंने हाइट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये रिस्पेक्टिवली वाला केस आ गया 10%। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्रिएट हो गया।
ओके, बी सी डी, ठीक है, ये हो चुके हैं। अब क्या करना है, दूसरे में देना है 80 और 10। सो इसमें हम कर देते हैं 80, 10 आ गया। फिर उसके बाद देना है 90, 10। फिर इसमें 90, 10 आ गया। और चौथे में कितना देना है, 170। 80, 10, 90, 10, 170। इसमें देना है 100 और इसमें देना है 70, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट एक्चुअली कवर कर चुका है। देखना चाहो तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, 70। फिर यहाँ पे हाइट आ गई 10, 80, 90 और 100। टोटल में 100% हमने कंप्लीट कर दिया। सो चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो अब क्या करना है, सेंटर द पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग बाय टर्निंग BB1। ओके, BB1 को हम फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कैसे करेंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करके, ठीक है। तो अभी सब सेंटर में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन। ओके, अब हमें बोला उन्होंने क्या करना है, सेंटर द पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग बाय टर्निंग। हमें सेंटर करना है। सो सेंटर में मेरे ख्याल से कॉलम, वेट, SUMN कॉलम में हो गया। और अलाइन आइटम्स करके CENT या सेंटर, ठीक है, सब सेंटर में आ गए। सो चेक कर लेते हैं कोड। ओके, टेस्ट पास, सही हमने किया, राइट। सो अगर आप ऑलरेडी खुद से कोडिंग कर रहे हो और आप इस स्टेप में आए थे तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी बात है। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी, मैं तो हूँ ही यहाँ पे वीडियो लेके बैठा ही हूँ। सो आप ट्राई करते रहना बस। स्टेप 14 में क्या है, नाउ यू हैव समथिंग दैट इज़ रिसेंबलिंग अ बिल्डिंग। अब आपके पास कुछ है जो एक बिल्डिंग को रिजेंबल कर रहा है, मतलब कि बिल्डिंग का शोकेस कर रही है। आप मतलब आपको एक आइडिया लगेगा। यू आर रेडी टू क्रिएट द योर फर्स्ट वेरिएबल। अब हम अपना फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन बिगन्स विद 2 डैशेज। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन मतलब क्या, जब आप पहली बार बता रहे हो, घोषित कर रहे हो, ठीक है। जो डिक्लेरेशन का मतलब घोषित करना, घोषणा करना। जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जिस दिन बनते हैं, ठीक है, उस दिन घोषणा होती है, फिर उसके बाद तो हो ही जाता है। सो ये हो गया फर्स्ट डिक्लेरेशन, कि कैसे स्टार्ट होता है, डबल डैश से फॉलो करता है। एंड आर गिवन अ नेम, और फिर उसके बाद एक नाम होता है। जैसे कि ये आ गया नेम, पहले डबल डैश से डिक्लेरेशन आ गई, फिर इससे नेम आ गया। एंड वैल्यू लाइक, और वैल्यू उसकी दी जाती है कॉलन करके, फिर वैल्यू, ठीक है। इन द रूल फॉर द BB1 क्लास, BB1 क्लास के रूल में अब क्या करो, क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड डैश डैश बिल्डिंग करा, ठीक है। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, कैसे, डैश डैश मतलब डिक्लेरेशन कर दी। अब क्या करना है, बिल्डिंग कलर, BUILDING, बिल्डिंग डैश COLOR कलर 1, ठीक है। नेम आ गया, अब उसकी वैल्यू कॉलन करके जो भी कलर होगी, ठीक है। सो #999, ठीक है। तो अब इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन हो चुकी है। चेक कर लेते को, टेस्ट पास। अब इसको यूज़ भी करेंगे हम। अब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, ठीक है, कि ये इस वैल्यू का ये मतलब है। अब क्या करना है, अब इसको इस्तेमाल करना कैसे, टू यूज द वेरिएबल पुट द वेरिएबल नेम इन द पेरेंथेसिस। वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है आपको, आपको पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होता है विद वार इन द फ्रंट ऑफ देम। जैसे वार पहले हमने लिख लिया फ्रंट ऑफ देम, फिर पेरेंथेसिस उसकी और जो वेरिएबल का नाम था, ठीक है। वॉट एवर वैल्यू यू हैव गिव द वेरिएबल विल बी अप्लाइड। जो भी अपने वेरिएबल की वैल्यू दी थी, मतलब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखोगे वो वाला कलर, वो वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सो अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर डालना है, बैकग्राउंड डैश कलर। और यहाँ पे वेरिएबल कैसे डालते हैं, वार करके, फिर खुद से लिखना, अभी कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे वार कर देना और क्रिएट करके वेरिएबल नेम क्या था, डैश डैश बिल्डिंग कलर 1, ठीक है। मैंने इसमें यार डैश था यहाँ पे, और देखो बिल्डिंग कलर 1 का कैसे हो गया, ये वाला कलर हो गया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कलर यही था। तो टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या है, स्टेप 16, यूज द सेम वेरिएबल एज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द BB1B, ठीक है। अब हमें सेम ये जो वेरिएबल है इसको अभी थोड़ी देर हम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं ताकि हमें भी हैबिट हो जाए। बैकग्राउंड कलर, और क्या करना था, वार, फिर क्या करते हैं पेरेंथेसिस, फिर क्या करते हैं वेरिएबल नेम डैश डैश, फिर डैश डैश बिल्डिंग डैश कलर 1, ठीक है।
सो अब इसमें भी कलर आ चुका है। अब ओके, बड़ी प्रैक्टिस कर ली, मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने तो ऑलरेडी की हुई है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो मतलब प्रैक्टिस की हुई है मैंने, ये फ्री कोड कैम का नहीं किया, ठीक है। सो ये हमने इनको कलर्स दे दिए हैं, चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा जो एक्चुअल में बिल्डिंग थी वो डार्क कलर की थी ना, तो शायद बाद में कलर चेंज हो जाए। ओके अभी चेंज हो गया, ठीक है, वो घड़ी जल्दी आ गई, वो घड़ी आ गई। ओके, फिर से कलर चेंज कर दिया हमने बिल्डिंग कलर का, तो आपने देखा। ओके एक सेकंड में एक स्टेप पीछे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, चेंज द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल फ्रॉम 999 टू दिस कलर। तो इन्होंने कहा कि अपना जो वेरिएबल का वैल्यू है वो चेंज कर दो, ठीक है, चेंज कर दिया। एंड यू कैन सी हाउ इट गेट्स अप्लाइड, और आपने देखा कि ये किस तरह से सब में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो सब में अप्लाई हो गया, और एवरीवेयर एंड यूज द वेरिएबल। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएबल, यही मेन एडवांटेज होता है वेरिएबल को यूज करने का। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आप जैसे मल्टीपल एक कलर आप चाहते हो कि इन 10 चीज़ों में अप्लाई हो, और फिर दूसरा कलर जो बाकी की 5 चीज़ों में अप्लाई। लेकिन अब आप हर एक में कोड डाल दोगे 111 ऐसे जाते जाओगे, फिर बाई चांस अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, आप कहोगे नहीं यार रेड से ना अच्छा येलो ही था, वो जो 10 आइटम के लिए था, तो अब येलो करना होगा तो उन 10 आइटम के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बजाय फायदा क्या होता है एक में करने में, डायरेक्टली मेन में चेंज कर दो वेरिएबल और सभी में वो अप्लाई हो जाएगी, तो इससे टाइम आपका बचता है, ठीक है। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएबल, बीइंग एबल टू क्विकली चेंज मैनी वैल्यूज इन योर स्टाइल शीट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कहा वही चीज़ बताया यहाँ पे। योर फर्स्ट बिल्डिंग लुक्स प्रेटी गुड नाउ, आपका पहले बिल्डिंग तो अच्छी लग रही है। अब नेक्स्ट 3 डिव एलिमेंट इन द बैकग्राउंड बिल्डिंग्स, अब 3 एलिमेंट डाल दो बैकग्राउंड बिल्डिंग्स में, ठीक है, जैसे BB2 BB3 BB4। सो हम क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर करना ना बैकग्राउंड बिल्डिंग के अंदर, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं Ctrl+V/div, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है BB2। सो इसी हिसाब से हमने क्या करना है, हमने और टोटल हमने 3 कर देने, BB2 BB4 3 BB4। सो BB2 आ गया, BB3 भी आ गया और BB4 भी आ गया, ठीक है। सो चारों बिल्डिंग आ चुकी है, चेक कर लेते हैं कोड ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 9, गिव द न्यू बिल्डिंग विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नई बिल्डिंग को विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज देने का टाइम आ गया, जैसे यहाँ पे आपने दिया था। सो ये भी कर लेते हैं। ओके अब क्या बोला इन्होंने, BB1 को BB1 को कितना देना है, सॉरी BB2 को हमने देना है 10% विड्थ और 50% हाइट, ठीक है। सो यहाँ पे 10 दे देते हैं और हाइट कितनी 50%। सो ये क्रिएट हो चुका है। बैकग्राउंड कलर उन्होंने देने नहीं बोला अभी, तो बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं। सो ये दे चुके हैं, Ctrl+C। ओके BB2 को हमने दे दिया 10% विड्थ और 50% हाइट। BB2 को देना है 10% और 55%, और BB3 को देना है 11% और 58%, ठीक है। सो ये हम सभी डाल चुके हैं, चेक कर लेते हैं कोड। टेस्ट फेल, कुछ गड़बड़ है। BB3 विथ 10%, BB3 ओके 3 नहीं डाला ना मैंने, ठीक है सॉरी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अब सही हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट 12। सो स्टेप 20 में क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ख्याल से सब यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है शायद। सो देखते हैं कि क्या मेन प्रॉब्लम है। द बिल्डिंग आर करेंटली स्टैग्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये एक जो अभी बिल्डिंग है वो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अलाइन द बिल्डिंग्स बाय टर्निंग द बैकग्राउंड बिल्डिंग्स एलिमेंट इनटू अ फ्लेक्स बॉक्स। ओके अब हमें जो मेन सबसे बड़ा वाला कंटेनर था बैकग्राउंड बिल्डिंग, हम वो उसको हमने फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। फ्लेक्स करूँगा, देखना सब इधर आ जाएंगे साइड में, आगे देखा आपने। और फिर अलाइन आइटम कर दो। अब क्या करना है, यूज द अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी टू इवनली स्पेस द बिल्डिंग अक्रॉस द बॉटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सो देखते हैं अगर हम सही करते हैं। नहीं, अलाइन आइटम्स करना है स्पेस, क्या बोला इन्होंने, यूज द अलाइन प्रॉपर्टी टू इवनली स्पेस इवनली। ओके यहाँ पे तो नहीं हुआ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस इवनली हो गया। यहाँ पे हमें बॉटम में करना था ना, वेट इसको करते हैं एंड
देखते हैं सही हुआ नहीं। ओके, अलाइन आइटम में फ्लेक्स एंड। ओके, फ्लेक्स एंड था मैं डायरेक्ट एंड कर देता हूँ, लाइक मेरे पिछले बार में भी यही किया था मैंने गलती। सो फ्लेक्स एंड हो गया, हमें बॉटम में लाना था सबको। ओके, मैं इसको इसकी बारी ऊपर कर देने की आ गई है। सो अब क्या करना है, स्टेप 21 में द बिल्डिंग्स आर टू स्पेस्ड आउट। जो बिल्डिंग है उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है। स्क्वीज देम टुगेदर बाय एडिंग 2 एम्प्टी डिव। अब इनको स्क्वीज कर दो। कैसे हम स्क्वीज करेंगे, 2 एम्प्टी खाली डिव डाल के। सो यहाँ पे क्या बोला है, टू स्क्वीज देम बाय एडिंग 2 एम्प्टी डिव एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द बैकग्राउंड बिल्डिंग। बैकग्राउंड बिल्डिंग के टॉप पे डाल दो, ठीक है। सो ओके, तो ऊपर डाल देते हैं 2 डिव टैग div। सो क्लास class। ओके, क्लास तो यहाँ पे हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे ना। सो डिव टैग डाल दिया। स्क्वीज देम टुगेदर बाय एडिंग 2 एम्प्टी डिव एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द बैकग्राउंड बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बैकग्राउंड बिल्डिंग में 2 एम्प्टी डिव डाल देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। 2 एम्प्टी डिव डाल चुके हैं। अब क्या करना है, 2 मोर एट द बॉटम ऑफ इट, 1 मोर इन बिटवीन BB3, ठीक है। BB3 के बीच में एक डाल दो। ओके, BB3 के बीच में डाल दी। एंड 1 मोर इन बिटवीन BB3 एंड BB4। ओके, BB3 और BB4 के बीच में डाल दी और इसके बाद डाल देनी है 2। देखते हैं अगर मैंने सही किया या फिर वो लास्ट में डालने में बोल रहे थे। ओके, आई थिंक इन्होंने ये 2 टैग डालने बोले ना, इनको बोला है कि इसके बाद डालने हैं, ठीक है। और इनको डालना है इसके बाद 2 डिव को जो है। तो देखते हैं, अब टेस्ट पास हो जाना चाहिए, टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। सो हमें 2 इधर डालने थे, 2 इस साइड डाल दिए खाली एम्प्टी डिव, और एक एम्प्टी डिव इन दोनों के बीच में डाल दिया। सो अब क्या करना है, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल बिलो योर बिल्डिंग कलर 1, ठीक है। बिल्डिंग कलर 1 के बाद एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या होगा, बिल्डिंग कलर 2, ठीक है। डैश डैश बिल्डिंग डैश कलर डैश 2 हैश, फिर उसकी कलर क्या की वैल्यू क्या डाल देनी, 66CC99। सो कलर की वैल्यू डाल दी और बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब क्या बोलता है, BB2 में इसको बैकग्राउंड कलर डाल दो। BB2 कहाँ गया, ये रहा ना। सो बैकग्राउंड कलर हमें करना है BB2 में, तो हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। कैसे करते हैं, याद है आपको, अभी हमने किया था, वार फिर कॉमन ब्रैकेट्स फिर वेरिएबल नेम डैश डैश वेरिएबल नेम क्या था, बिल्डिंग डैश कलर डैश 2। सॉरी, डैश तो है ही नहीं, अब खत्म हो गया। सो BB2 में अभी शो नहीं हो रहा है, कहाँ गया BB2, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दैट डिडेंट वर्क, ये काम नहीं किया। यू शुड ऐड अ फॉल बैक वैल्यू टू अ वेरिएबल बाय पुटिंग इट एज द सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब ना हम वेरिएबल्स में भी फॉल बैक वैल्यू डाल सकते हैं। क्या आपको याद है कि हम फॉल बैक वैल्यू और किस में डाल सकते हैं? आपके पास 5 सेकेंड है, सोच के बताइए। 1 2 3 4 5। फॉन्ट फैमिली में। अगर आपने सही आंसर दिया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आई वॉज राइट, और अगर नहीं तो तब भी कोई बात नहीं है। सो फॉल बैक वैल्यू आपको पता है ना कि अगर बाई चांस फर्स्ट वैल्यू प्रॉपर्टी ना काम करे तो सेकंड वाली वैल्यू काम करेगी प्रॉपर्टी की। सो यहाँ पे हमने क्या बोलना है, फॉल बैक वैल्यू डालनी है ना। यू शुड ऐड अ फॉल बैक वैल्यू टू अ वेरिएबल पुटिंग इट एज द सेकेंड वैल्यू ऑफ वेयर यू यूज द वेरिएबल लाइक दिस, ठीक है। कैसे हम करते हैं, पहले वार, ओके, जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, डिक्लेरेशन में नहीं करना है। सो वेरिएबल नेम डाल दिया, फॉल बैक प्रॉपर्टी क्या डालनी है, ग्रीन, ठीक है। सो ग्रीन भी डाल दिया हमने। अब देखो ग्रीन वाला काम कर गया। अब देखते हैं कि द प्रॉपर्टी विल यूज द फॉल बैक वैल्यू व्हेन देयर्स अ प्रॉब्लम विद द वेरिएबल। जो प्रॉपर्टी है वो फॉल बैक वैल्यू यूज करेगी जब वेरिएबल के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। टू द बैकग्राउंड कलर ऑफ BB2, जो कि BB2 का था। ये BB2 आ गई, BB3 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप।
स्टेप 24, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल बिलो द अदर वंस नेम्ड बिल्डिंग कलर 3। ठीक है, अब एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो। सो अब हम BB3 भी क्रिएट कर देते हैं। सो BB3 मैं क्रिएट कर चुका हूँ और उसकी वैल्यू क्या डाल देनी है, CC6699। ठीक है, अब मैंने ये वाले भी डाल दिए। देन यूज इट टू द और इसमें देन यूज इट बैकग्राउंड कलर ऑफ, ओके, अब ये वाला कलर इस्तेमाल कर देना है हमने BB3 में। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं वार, वार मतलब वेरिएबल, वेरिएबल डैश डैश बिल्डिंग डैश कलर। देखते हैं वैल्यू अप्लाई हुई, नहीं वैल्यू अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो फॉल बैक वैल्यू क्या डाल देनी है, पिंक, उन्होंने हमें दिया था ये, देखो यहाँ पे, एंड गिव इट अ फॉल बैक वैल्यू ऑफ पिंक। ठीक है, पिंक की फॉल बैक वैल्यू दे दी हमने। चेक कर लेते हैं कोड। ओके, कुछ गड़बड़ हुई। BACGROUNDCOLOR बैकग्राउंड कलर, देख लेते हैं इसमें कोई गड़बड़ की थी क्या मैंने। बिल्डिंग कलर, ओके, इधर तो कोई गड़बड़ नहीं है, देखते हैं क्या है। हिंट, यू शुड सेट बैकग्राउंड कलर यूजिंग डैश 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 बिल्डिंग डैश कलर 3 वेरिएबल विद अ फॉल बैक वैल्यू पिंक। तो हमने सेट तो किया, BB3 में करना था ना। सो उस हिसाब से तो हमारा ठीक है, बैकग्राउंड कलर यूजिंग डैश डैश, ओके, बिल्डिंग कलर 3 यहाँ पे, तो ये हमारी गलती थी। लेट्स सी, ओके, ऐसे भी काम नहीं कर रहा था वो, तो टेस्ट पास हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो स्टेप 25, दैट डिडेंट वर्क, ये भी काम नहीं किया, बिकॉज द वेरिएबल यू डिक्लेयर्ड इन BB1 डू नॉट कास्केड टू द BB2 एंड BB3 सिबलिंग्स एलिमेंट। क्योंकि ये जो हमने ये क्यों काम नहीं किया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये कहाँ पे डिक्लेयर किए हमने, BB1 के अंदर, लेकिन ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम कहाँ पे कर रहे हैं, BB2 के अंदर। इसका मतलब ये उसके सिबलिंग पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स जस्ट हाउ CSS वर्क, इसी तरह से CSS काम करता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल आर ऑफन डिक्लेयर्ड इन द रूट सेलेक्टर, इसी की वजह से जो वेरिएबल्स होते हैं वो अक्सर रूट सेलेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, ताकि रूट मतलब कि जड़, जड़ मतलब क्या, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है अगर हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यही हम, जैसे कि हमने एक बच्चे को दे दिया और बाकियों को नहीं दिया, और हमने बोला कि बाकी बच्चों को बोल दिया कि उस बच्चे से ले ले, तो फिर ये लड़ाई होगी कि आपने उसको दिया हमें नहीं दिया, हम उससे क्यों ले, हमें आपको नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे इनके साथ भी यही हो रहा है एक्चुअली। That's how CSS work. Because of this, variable are often declared in the root selector. This is the highest level selector in CSS. जैसे कि मैंने बोला highest level selector हो गया, सबसे starting point. Putting your variables there will make them usable everywhere. अगर आप अपने variables वहाँ पे डालोगे तो वो उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी child element में। ठीक है, add the dash dash root selector to the top of the style sheet. तो top of the style sheet में हम colon root डाल देते हैं, सॉरी डैश डैश नहीं है, इसको कॉलन बोलते हैं। सेलेक्टेड टू द टॉप ऑफ द स्टाइल एंड मूव ऑल द वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स को मूव कर दो। ठीक है, सो हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे थे, इन सभी को मूव कर देना है। ठीक है, सो देखो वहाँ यहाँ पे फॉल बैक प्रॉपर्टी नहीं दी थी इसलिए काम नहीं किया, तो हम सभी वेरिएबल्स को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और ये तो काम कर गया। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 26, नाउ दैट यू हैव वर्क द बग्स आउट एंड द बिल्डिंग्स आर द राइट कलर, अब हमने काम कर लिया और बिल्डिंग्स के कलर भी सही हो गए हैं। यू कैन रिमूव द फॉल बैक प्रॉपर्टी, फॉल बैक को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये था, सो फॉल बैक रिमूव हो चुका है। दे वर्क, गो हेड एंड डू दैट नाउ। ओके, ये हम कर चुके हैं। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप, बस इतना ही करना था इसमें। स्टेप 27 में क्या करना है, क्रिएट अनदर वेरिएबल नेम बिल्डिंग कलर 4। ओके, एक और बिल्डिंग कलर, एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो कि जिसका नाम क्या आएगा, बिल्डिंग 4। तो बिल्डिंग 4 हम क्रिएट कर देते हैं, और इसको कलर क्या देना है, कलर देना है 53866 CC6, तो हमने दे दिया। और अब क्या बोलते हैं, इसको यूज़ कर देना है लास्ट बिल्डिंग में डालने के लिए। तो लास्ट बिल्डिंग कहाँ है, BB4 ये आ गई। ठीक है, तो हम लास्ट बिल्डिंग में भी इसको यूज़ कर लेते हैं 4। अब देखो हमारी चारों बिल्डिंग अलग अलग कलर की होगी,
और एक्चुअली हमारा लास्ट बिल्डिंग तो आपने देखा था कि हमारा ब्लैक कलर का था, लेकिन हम यहाँ पे अब वेरिएबल्स के बारे में सीख रहे, तो प्रैक्टिस चल रही है हमारी अभी। द बैकग्राउंड बिल्डिंग आर स्टार्टिंग टू लुक प्रिटी गुड, क्रिएट अ न्यू डिव बिलो द बैकग्राउंड बिल्डिंग। ओके, बैकग्राउंड बिल्डिंग तो अब दिखने में अच्छा लगना शुरू हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड बिल्डिंग है यहाँ पे देखो एंड होता है, इसके बाद हमें क्रिएट अ न्यू डिव बिलो द बैकग्राउंड बिल्डिंग एलिमेंट। इस डिव के बाद हमें एक नया डिव बनाना है। डिव बना दिया, जिसकी क्लास क्या देनी है, फोरग्राउंड बिल्डिंग। ठीक है, तो फोर ग्राउंड डैश बिल्डिंग मतलब आगे की बिल्डिंग। ठीक है, वो बैकग्राउंड थी, ये फोरग्राउंड है सामने वाला। स्लैश div, देन दिस विल अनदर कंटेनर फॉर मोर बिल्डिंग। ओके, ये दूसरा कंटेनर बाकी बिल्डिंग्स के लिए। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। FORGROUND div क्लोज हो चुका है, देखते हैं क्या करते हैं। दिस विल सॉरी, योर न्यू div शुड हैव अ क्लास ऑफ फोरग्राउंड FORE बिल्डिंग्स है। ठीक है, एस की वजह से। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। you want the dot foreground buildings container to sit directly on top of द बैकग्राउंड बिल्डिंग्स। हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारे फोरग्राउंड बिल्डिंग्स है, ये जो कंटेनर ये डायरेक्टली कहाँ पे है, इसके सामने की तरफ आए। ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब हमारी तरफ आ जाए, ना कि पीछे की तरफ। सो अब क्या करना है, गिव इट अ विड्थ एंड हाइट ऑफ 100%। तो चलिए दे देते हैं। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं फोरग्राउंड डैश बिल्डिंग्स। ठीक है, फोरग्राउंड बिल्डिंग डाल दी, इसको विड्थ क्या दे दी, विड्थ और हाइट दे देनी है 100%। 100% दे दी, हाइट दे दी 100%। ठीक है, अब इसको पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट। टॉप कितना देना है, 0। 0 कहाँ के, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मतलब अपने पेरेंट के एब्सोल्यूट पे 0 जाएगा। ठीक है, दिस विल मेक इट सेम साइज एज द बॉडी एंड मूव द स्टार्ट ऑफ इट टू द लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर इस साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी तो बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको शो करवा सकता हूँ। एक सेकेंड। अब क्या करना है, इन्होंने बोला कि एंड गिव 6 डिव एलिमेंट देना है, FB1 से लेकर FB मतलब 1 मतलब फोरग्राउंड 1। ठीक है, से फोरग्राउंड 6 तक दे देना है। FB स्टैंड फॉर फोरग्राउंड बिल्डिंग, दिस देर विल बी 6 बिल्डिंग। इसके अंदर 6 डिव एलिमेंट डालने हैं। ठीक है, FB1, FB लग रहा है फेसबुक की बात करें हम, लेकिन यहाँ पे FB का मतलब फोरग्राउंड है। 6 एलिमेंट क्रिएट करने हैं FB1 से लेकर FB6 तक। ठीक है, 5 6 क्लासेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट क्रिएट कर चुके हैं। चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप। ओके, फोरग्राउंड का मैं आपको एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, FOREGROUND फोरग्राउंड, ओ सॉरी फोरग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। वैसे ऐसे भी अप्लाई हो जाएगा, देखा। तो ये हमारा था फोरग्राउंड, डायरेक्टली उसके टॉप पे था, इसीलिए पीछे के जो आइटम थे वो गायब हो गए। तो इसको तो अभी हमें नहीं छेड़ना है, तो इसको वापस भेज देते हैं। अब करते हैं हमारा जो टास्क है। स्टेप 31 में क्या करना है, गिव द 6 न्यू एलिमेंट दिस विथ। अब ओके, यहाँ पे रिस्पेक्टिव विथ दी है कि जैसे 10 और 60 है वो FB1 को देना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं FB1। बाकी मैं वैल्यूज रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मुंह दर्द होने लगता है इतना बोल बोल के। वैल्यूज़ तो आप खुद भी दे सकते हो। विथ के आगे विथ देनी है 10% और हाइट देनी है कितनी, 60%। अब रिपीट कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है हमें। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, FB2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, 6 दे देते हैं। अब क्या करना है, पहले में 1060 था, दूसरे में 1040 है। ठीक है, 1040 आ गया। तीसरे में क्या है, 1035 35 आ गया। चौथे में क्या है, 845 8
45। पाँचवें में क्या है 1033। और छवें में क्या है 938। 938। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाए टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो एक्चुअली यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा ढंग से। सो ये हो चुका है। अब क्या करना है, डिस्प्ले फिक्स कर देना है मेरे ख्याल से, या अब इसे भी डिस्प्ले फिक्स कर देते हैं ताकि ये बिल्डिंग्स की तरह आ जाए। फ्लेक्स सब आ चुकी है। अब क्या करना है, एड द डिस्प्ले अलाइन आइटम, ALIGN अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई प्रॉपर्टी टू वैल्यू एंड वैल्यूज टू फोरग्राउंड दैट यू यूज। ओके, जो हमने बैकग्राउंड बिल्डिंग्स के लिए वैल्यू यूज़ की थी वही हमने फोरग्राउंड के लिए भी यूज़ करनी, ठीक है। सो अलाइन आइटम कर देते हैं फ्लेक्स डैश एंड देखो नीचे की तरफ आ गया, जस्टिफाई कंटेंट दे देना है। क्या क्या था हमारा, स्पेस इवनली, डैश EVEN, ठीक है, स्पेस इवनली। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके सामने सामने आ गए। और अब चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 3, यू शुड ऑप्टिमाइज योर कोड। आपको अपना कोड ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ऑप्टिमाइज मतलब कि साफ बोल सकते हो, या फिर जो मतलब एक्चुअली जैसे कि जो जो रिपीटेबल चीज़ें उसको अगर कम कर सकते हो, तो इस हिसाब से इसका मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोड को क्लीन करना, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। सो मूव द पोजीशन एंड टॉप प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फ्रॉम डॉट फोरग्राउंड टू डॉट बैकग्राउंड। ये जो मूव द पोजीशन एंड टॉप प्रॉपर्टीज, पोजीशन और जो टॉप प्रॉपर्टी है उसको एंड वैल्यू और उसके वैल्यूज को मूव करो फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में, फ्रॉम फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कहाँ है, ठीक है, यहाँ से मूव करके क्या बोला, बैकग्राउंड में ले आओ। बैकग्राउंड में ला चुकी है। अब क्या करना है, देन सेलेक्ट द बैकग्राउंड बिल्डिंग एंड फोरग्राउंड बिल्डिंग देयर। ओके, देन सेलेक्ट बोथ। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, देयर इफेक्टिवली अप्लाइंग। ओके, अब दोनों को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों को सिलेक्ट करने का मतलब हो गया कि हम जैसे कि वेट, ठीक है। सो डॉट फोरग्राउंड डैश बिल्डिंग्स कॉमा डॉट BACGROUND बैकग्राउंड डैश BUILDINGS बिल्डिंग्स, ठीक है। सो फोरग्राउंड बैकग्राउंड आगे दोनों को सिलेक्ट कर दिया। देन सेलेक्ट बोथ फोरग्राउंड एंड फोरग्राउंड देयर इफेक्टली अप्लाइंग दो स्टाइल्स टू बोथ द एलिमेंट्स, यू कैन यूज अ कॉमा टू सेपरेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये जो कॉमन वाली है इसको इनमें डाल दो, ठीक है। सो कॉमन वाला क्या था, ये वाला हमारा, तो हम कॉमन वाला डाल देते हैं। जो रिपीटेबल चीज़ है उसको हमने हाफ कर दिया, जैसे कि मैंने बोला था। एक्चुअली फोरग्राउंड से बैकग्राउंड से सब कुछ ही आ गया। देखते हैं अब क्या होता है, सही चेक कर। यू शुड ऐड द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट टू एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट टू। ओके, जो पोजीशन प्रॉपर्टी थी हमने उनको डालना था इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हमने क्या किया, इसको डालना था हमने इनमें। देखते हैं, वैसे तो सभी कोड रिपीट हो जाएगा उस हिसाब से। ओके, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कुछ चेंज होगा तो ये खुद ही कर देंगे, देखो ऑलरेडी कर दिया इन्होंने। नाउ दैट यू डिड दैट यू कैन डिलीट द फोरग्राउंड बिल्डिंग डिक्लेरेशन एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज सिंस दे आरंट नीडेड एनीमोर। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है ये ऑलरेडी हमने उन दोनों में सेम ही अप्लाई करे, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। चेक कोड, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। द स्काईलाइन इज कमिंग टूगेदर, स्काईलाइन जो है ये साथ में आ रहा है। फिल इन द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ऑफ द फोरग्राउंड बिल्डिंग। फोरग्राउंड बिल्डिंग्स में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डाल देते हैं। सो कैसे डालेंगे हम, यूज़ योर, ओके हमें वही यूज़ करने बोला इन्होंने। सो यूज़ योर बिल्डिंग कलर 1 वेरिएबल टू FB 3 and 4। 3 और 4 पे कौन सा करना है, बिल्डिंग कलर 1 करना है। सो 3 और 4 पे सेम करना ना।
बैकग्राउंड डैश कलर, और इसमें क्या करना है, वेरिएबल डैश डैश वी ए आर, या ठीक है, डैश डैश वी आर नहीं, बिल्डिंग कलर, बिल्डिंग डैश कलर कौन सा यूज़ करना है, 1, ठीक है। 3 पे हमने इस्तेमाल कर लिया, वो 4 पे करना है। 3 और 4 पे देखो, ये देखो 3 और 4 पे सेम कलर आ गया। अब क्या करने बोला है, बिल्डिंग 2 को किस में इस्तेमाल करना है, FB5 में, ठीक है। सो FB5 में हमने क्या डालना है, 2, तो यहाँ पे हम 2 कलर डाल देते हैं। सेकंड ग्रीन वाला आ चुका है, कैसे चार्ट की तरह दिखना है, बार की तरह, वो जो बार चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 वाले को 2 और 6 में डाल देना है, 3 वाले को 2 और 6 में डाल देना। 2 आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 2 में 3 वाले को डाल देना है, और 6 में, ठीक है। तो 2 और 6 में 3 वाला आ गया, और जो 4 वाला है वो 1 पे करना है, तो 1 पे चेंज कर देते हैं 4 वाला। ओके, सो हमारा बिल्डिंग कलर देख सकते हो, ये फोरग्राउंड वाली आगे, सब आगे वाली जो पीछे है वो बैकग्राउंड बिल्डिंग्स आगे। चेक कर लेते हैं, कोड पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। So squeeze the building together again by adding 2 empty div element with both the top and bottom of the foreground building, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको स्क्वीज कर देना, कैसे कि फोरग्राउंड के ऊपर खाली 2 डिव डाल देने हैं। सो चलिए डाल देते हैं, यहाँ पे एम्प्टी डिव डालने हैं, ठीक है। एम्प्टी डिव डाल दिए हमने, 2 डालने हैं टॉप पे, 2 डालने हैं बॉटम पे, स्क्वीज हो गया, ठीक है। और क्या करना है, 2 और 3 के बीच में डाल देना एक, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, कोड पास हो चुका है, टेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। सो टाइम 4 मिनट रह गया, देखते हैं हमारे कितने स्टेप होते हैं। मूव द पोजीशन ऑफ FB4 रिलेटिव टू वेयर इट्स इज नाउ बाय एडिंग पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, FB4 पे डाल देना है पोजीशन, POP, ओके वेट, ठीक है, POSITION, पोजीशन डाल दी हमने, रिलेटिव, तो इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं आया। FB4 पे मूव द पोजीशन और FB4 रिलेटिव, ओके, लेफ्ट कर देना है, कितना लेफ्ट करना है, 10%, ठीक है। लेफ्ट 10% हो गया, देखिए 10% हो गया ये, और दिस विल कवर अप द रिमेनिंग वाइट स्पेस इन बिटवीन द बिल्डिंग, ओके। लेफ्ट 10% हो गया, टू द सेम फॉर FB5 बट यूज लेफ्ट एंड राइट, ओके। अब FB5 के लिए भी यूज़ करना है, इसमें लेफ्ट की जगह क्या करना है, राइट कर देना है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, डालना पड़ेगा ना पहले, Ctrl+C, ओके, राइट की तरफ आ गया, तो वाइट स्पेस कवर हो चुका है, देख लेते हैं। सो ओके, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 38, योर कोड इज स्टार्टिंग टू गेट क्वाइट लॉन्ग, आपका कोड जो है वो काफ़ी लंबा होने लगा है। एड द कमेंट अबव द FB1 क्लास दैट सेज, ओके। सो अपने FB.FB1 के आगे क्लास कमेंट डाल दो, क्या कि फोरग्राउंड बिल्डिंग्स, FB स्टैंड फॉर फोरग्राउंड बिल्डिंग, ठीक है। सो FB1 के पहले डालना है, ठीक है, Ctrl+C। FB1 कहाँ है हमारा, ये आ गया। सो यहाँ पे हमें कमेंट डालना है। कमेंट कैसे डालते हैं, आपको याद है CSS में, ये फॉरवर्ड / एस्ट्रिक साइन, Ctrl+V, फिर एस्ट्रिक साइन, और ये ऐसे कमेंट हो गया, ठीक है। और क्या करना है, टू हैव द व्यूअर एंड बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के BB1 के आगे भी डाल देना है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, स्टार / एस्ट्रिक साइन, टेक्स्ट एस्ट्रिक साइन, और फिर /। तो ये कमेंट को क्लोज करना याद रखना, नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे जो ये नेक्स्ट नीचे का सब कोड है ना, ये सब कमेंट बन जाएगा, ठीक है। सो आपका फिर कोड अप्लाई नहीं होगा, आप बोलोगे क्या हो गया।
कोड टेस्ट हो चुका है, पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। ओके, अब नया वेरिएबल करते हैं खिड़की का। पहले अब बिल्डिंग को तो कलर कर दिया, अब खिड़की की कलर करने की बारी आ गई है। सो डिक्लेरेशन में क्या था, डैश डैश वेरिएबल नेम, मतलब विंडो कलर आ गया, विंडो कलर 1, क्योंकि हम और भी खिड़कियाँ बनाएंगे। और इसमें कलर क्या दे देना, ब्लैक। सो विंडो कलर हमने ब्लैक दे चुके हैं, स्पेस दे देता। ओके, और अब क्या करना है, ग्रेडियंट इन सी एस एस आर अ वे टू ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो ग्रेडियंट इन सी एस एस क्या करता है, वो ट्रांजिशन क्रिएट करता है एक कलर से दूसरे कलर तक जाने में, अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, जो भी उसका डिस्टेंस होता है एलिमेंट का, उसके अक्रॉस। दे आर अप्लाई टू बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड द सिंटेक्स लुक्स लाइक, वो किस में अप्लाई होता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे, और उसका सिंटेक्स इस तरह से दिखता है, ग्रेडियंट टाइप, मतलब कि जैसे यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट होगा या फिर रेडियल ग्रेडियंट होता है। तो इस हिसाब से जो भी टाइप होता है तो आप वहाँ पे टाइप लिखोगे, फिर कलर 1 कलर 2 इस हिसाब से करके। ठीक है, याद है आपका, हमने परसेंटेज और डिस्टेंस भी किया था कि कितने पे कितना परसेंट तक जाएगा, वो तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ये हो गया। इन दिस एग्जाम्पल कलर 1 इज सॉलिड एट टॉप एंड कलर 2 इज सॉलिड एट द बॉटम। इन बिटवीन इज इट्स ट्रांजिशन एवनली फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट। ठीक है, सो अब हमें क्या बोला है कि एग्जाम्पल पे क्या है, कलर 1 टॉप पे, कलर 2 बॉटम, कलर 2 बॉटम की तरफ है, एंड इट्स बिटवीन, और इसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। सो इन डॉट BBA1, ये जो BBA1 है, ऐड अ ग्रेडियंट ऑफ द टाइप लीनियर ग्रेडियंट। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं हम। सो ऐड अ ग्रेडियंट टाइप, हमने ग्रेडियंट टाइप डालना है, तो लेट्स सपोज करते हैं बैकग्राउंड क्रिएट करना है। टाइप क्या है, लीनियर डैश ग्रेडियंट, क्योंकि जो हमारा ब्लैक वाली बिल्डिंग थी ना, स्काईलाइन, जब अगर स्टार्ट होगा, याद होगा आपको, तो उसमें एक्चुअली वो ग्रेडियंट कलर ही था उसमें। सो लीनियर ग्रेडियंट, फिर यहाँ पे आ गया कॉमन ब्रैकेट्स, और इसमें क्या कर देना है, दिस कलर डाल देना है, डैश डैश बिल्डिंग डैश कलर 1। ठीक है, एज द फर्स्ट कलर, और कॉमा करके फिर डैश डैश विंडो डैश कलर 1। ठीक है, ये हो गया। अभी भी देखो कलर एक्चुअली अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, एज द सेकेंड, मेरे ख्याल से इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। ओके, अप्लाई तो नहीं हुआ, BACGROUND, बैकग्राउंड डाल दिया हमने, लीनियर ग्रेडियंट डाल दिया, देखते हैं टेक्स्ट पास होता नहीं। यू शुड अप्लाई अ बैकग्राउंड टू, बैकग्राउंड अप्लाई तो किया है, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। ग्रेडियंट टाइप, ठीक है, हमें क्या डालना है, लीनियर ग्रेडियंट, LINEAR डैश GRADIENT ग्रेडियंट। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगा चुका हूँ, BACGROUND, फिर उसने बोला है कलर 1। ठीक है, सो कलर 1 हमने डाल दिया, डैश डैश बिल्डिंग कलर 1 टू द विद प्रॉपर्टीज, एंड सेकंड विंडो कलर आ गया, डैश डैश WINDA डैश COL कलर 1। ठीक है, सो ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। यू शुड अप्लाई अ बैकग्राउंड टू BB1A। क्या हमें वेरिएबल यूनिट का इस्तेमाल करना है, वेट लेट मी सी, अगर ये इसी हिसाब से होगा तो VAR, शायद अब ये वर्क करना चाहिए। ओके, अभी भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई करते रहते हैं। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं VAR, इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं VAR, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ग्रेडियंट क्लियर हो गया। ठीक है, सो हमने देख लिया कि किस हिसाब से हम ग्रेडियंट कलर को भी हमने किस हिसाब से यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल प्रॉपर्टी आ जाएगी वार, और फिर कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर कलर। ठीक है, सो टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना है,
यू वांट टू ऐड द सेम ग्रेडियंट टू द नेक्स्ट 2 सेक्शन। अब आपको नेक्स्ट अगले 2 सेक्शन में भी यही करना है, ठीक है। जैसे BB1 B2 तो कर देते हैं कंट्रोल सी, नेक्स्ट 2 सेक्शन में बोला ना, ओके। बाकी 3 में भी आ चुका है। एंड मूव द हाइट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फ्रॉम BB1A टू द न्यू क्लास सेलेक्टर, ठीक है। वेट, हमने यही जो यू वॉन्ट टू एड द सेम ग्रेडियंट टू द नेक्स्ट 2 सेक्शन, ओके, बाकी दोनों सेक्शन में डाल दिया। अब क्या, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्रिएट अ न्यू क्लास, एक नया क्लास बनाओ, ठीक है। नया क्लास, ओके, टॉप पे बनाए बॉटम पे, चलिए एंड पे बना देते हैं। सो डॉट क्या है, BB1 विंडो, BB1 डैश विंडो, ठीक है। विंडो डाल दिया हमने, विंडोज डाल दिया हमने और एंड मूव द हाइट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज फ्रॉम BBA1 टू द न्यू सेक्टर, हाइट और बैकग्राउंड, ठीक है। कंट्रोल सी और ये वाला, वेट, सो हाइट तो सेम है सबकी, टैब कंट्रोल V कर दिया, और बैकग्राउंड क्या है, कंट्रोल X, ठीक है। ये वाला हटा के इसमें कर दिया। सो ये हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, डॉट BBA1 टू द न्यू सेलेक्टर, हाइट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ओके, दोनों कर चुके हैं। टेस्ट का चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, मेरे हिसाब से यही वाला जो हमने क्लास क्रिएट किया ना, ये हम सभी में अप्लाई कर देंगे शायद। सो ऐड द न्यू BB1 विंडो क्लास टू द, जैसा मैंने बोला, टू किस में, BB1 A B C में डाल देना है, कंट्रोल C, ठीक है। एक में A में डाल दिया, B में डाल दिया, ओके, कंट्रोल Z A में डालना था ना, A में डाल दिया, B में डाल दिया, C में डाल दिया, ठीक है। सो तीनों में अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना है, यू डोंट नीड द हाइट एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन BBA1 A B C, ठीक है। हाइट और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इनमें नहीं चाहिए, तो इनको हटा देते हैं। C में भी नहीं चाहिए, ओके, हटा दिया, ठीक है। सो ये हम कर चुके हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ये जो कॉमन था तो हमने सब में अप्लाई कर दिया, सिर्फ विड्थ डिफरेंट थी। तो देखते कुछ गड़बड़ हुई। बैकग्राउंड कलर फ्रॉम BBA1, ओके, यहाँ से भी रिमूव करना है ना, ठीक है। चेक, ओके, टेस्ट पास हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे, ओके, हमारा एक्चुअली स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, लाइक सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, हमारा टाइम तो ओवर हो चुका है, पर नेक्स्ट वीडियो आपको अगर शो हो जाएगी, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तब भी। सो कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं आपका, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्द एपिक कोडिंग करते रहिए, ठीक है। बाय।